Uh, I don't know, I just felt like sharing my thoughts today. थोड़ी बात करनी थी. कुछ याद आ गया था तो शेयर करना था quickly. Won't take much of your time, but yes, just like you, even I did not play Holi today, right? There are two major reasons for that. Number one being, yes, I had access to uh, the passes. In fact, जब ऑप्शन अवेलेबल होता तो यू आर ऑल द मोर लर्ड टू गो. तो गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब करके क्लब है वेर आई एम अ मेंबर, और वहाँ पे मिक्का आ रहा था एंड आई रियली लाइक हिज सॉन्ग्स, और वहाँ पे उसका कॉन्सर्ट था एंड बहुत ही एकदम ह्यूमंगस अरेंजमेंट किया था. एंड स्टिल आई डिड नॉट लैंड अप गोइंग देयर, राइट. देयर इज वन मेजर रीजन फॉर इट. वन वाज क्लियरली दैट माइंड में यही चल रहा था कि यार आज अगर चला जाऊंगा तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा. अ, तो जो सीए फाइनल का सिलेबस है, अ, वो जो मैंने फास्ट ट्रैक बैच लिया था उसका एक दिन और डिले हो जाएगा. एंड मैं मेरे रिविजन्स अकॉर्डिंगली क्या है टाइम पे इंटर सी और फाइनल सीए के 1 अप्रैल से शुरू नहीं कर पाऊंगा. तो वो मेरा पर्सनल रीज़न था. तो मैंने बोला चलो कुर्बानी देते हैं इस बार के साल के होली की, और शायद नेक्स्ट ईयर मना लेंगे, राइट. क्या मुझे फोमो हुआ है? येस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फोमो हुआ है. आई वॉज having a fear of missing out on this amazing arrangement that was done by my club. I was looking forward to, dance and sing and, uh, play with the gulal and splash some water. And I like Holi. After Diwali, that is my favorite festival. So I won't say that I did not feel the fear of missing out. In fact, there were so many times, during the day, I was like, चलना चला जाता हूँ, चलना चला जाता हूँ, कुछ जुगाड़ कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. But there was this one question that I kept asking myself today, and that is, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, राइट. तो आई सेड, तो आई मेड अ लिस्ट ऑफ इट. तो उसमें मैंने लिखा कि तो शायद एक दिन और डिले हो जाएगा सीए फाइनल का सिलेबस. एक दिन और डिले हो जाएगा वो रिविजन्स जो मैं 1 अप्रैल से शुरू करना चाहता हूँ. एक दिन और डिले हो जाएगा जहाँ पे मैं उसी ओक्यू बुक के कपल ऑफ चैप्टर्स जो बाकी है वो शायद सही टाइम पे डिस्पैच ना कर पाऊँ. और फिर मैंने ये लिखा कि मैं चला जाऊँगा तो मैं क्या कर लूँ और क्या हासिल कर लूँ. तो फिर वहाँ पे आया कि येस, आई विल एन्जॉय माई बेस्ट. मुझे होली फेस्टिवल अच्छा लगता है तो जो चीज़ें होती है वहाँ पे वो करूँगा. एंड बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की वहाँ पे क्विजीन्स होते हैं, डेलिकेसीज होती है, तो वो खाऊंगा एंड फिर आके सो जाऊंगा, राइट. तो व्हेन आई सॉ दैट कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ और मैं क्या हासिल नहीं कर सकता, आई जस्ट रियलाइज दैट isn't this festival actually a distraction to my goal. बिकॉज जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम रिविजन्स करवाए थे बच्चों, मुझे बस यही था कि यार इस बार भी वैसे ही तनतोड़ मेहनत करके करवाओ. फिर वो डिटेल्ड रिविजन्स हो, मैराथन्स हो, क्यू एन ए मैराथन्स हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आरटीपी हो, एमटीपी हो, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हो, ओसीओ क्यू बुक हो अपना. मुझे इस बार भी चूकना नहीं है, वापस करना है. बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि जब मैं अपना नेटकॉन हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था सीए स्टूडेंट्स का, वेर आई वॉज इन्वाइटेड एज अ जज, आई फ्रैंकली थॉट दैट मुझे कौन जानता है और ये लोगों ने मुझे क्यों इन्वाइट किया. क्योंकि पिछले 7-8 साल तो मैं भाई बस एक बंद कमरे में 100-200 जन को पढ़ा रहा था, तो मुझे कौन ही जानता है. एंड वाई हैव दीज गाइज लाइक इन वाई हैव दीज गाइज, मैंने क्या देख के मुझे इन्वाइट किया गया.
बिकॉज मैं इतनी बड़ी कोई हस्ती नहीं हूँ यार, ऐसा लगता था मुझे। पर शायद मैं भूल गया कि जुलाई 23 से लेके नवंबर में जो एफर्ट डाले हैं मैंने, यू नो, वर क्रेजी। जो 3-4 महीने मैंने डाले वो जस्ट क्रेजी। एंड आई रिमेंबर स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी दैट, यू नो, तब तक रिजल्ट्स आ गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट थैंक यू फॉर दैट, thank you for taking those revisions, thank you for uh, putting in day out, and we really respect and appreciate the fact कि आपने ये सब चीज़ निस्वार्थ भाव से किया था, बिना कोई बिना कोई कंसिडरेशन लिए, जस्ट प्योर भाव से कि यार बच्चों को अच्छा जीएसटी पढ़ाना है और उनको जीएसटी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है और कोई स्कोप नहीं छोड़ना उसमें, राइट। And there were so many students whom I had not taught previously. They were purely students because they saw my videos on YouTube and they discovered me, right? And तब ऐसा लगा कि यार जो वो नंबर्स आते हैं ना वहाँ पे, अपने व्यूज आते हैं या कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स से तो चलो अभी भी पता चलता है कि कोई इंसान ने लिखा है, एआई ने नहीं लिखा, पर जो व्यूज आते हैं उससे कई बार पता नहीं चलता कि यार 12,000 व्यूज आए तो क्या 12,000 लोगों ने देखा होगा रियली? एंड आंसर इज यस, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर वहां पे 400-500 जन घेर के बैठ गए थे मुझे, एंड दे वाज जस्ट लाइक expressing their gratitude, and I couldn't hold but just have teary eyes because I haven't felt like that before. And तभी क्या है, मैंने यार ये संकल्प लिया था कि मैं इससे ज्यादा और इससे बेहतर चीज दूंगा, और इसीलिए लेकर आया हूँ वो उसी ओके बुक जो आपका एफर्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस कर देगा, और वो आपको पता चलेगा जब वो 1.5 डे में हम लोग रिविजन करेंगे आफ्टर यू डन विथ योर लॉ एग्जाम्स। उसकी डिटेल्स भी मैं दे दूंगा आपको, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि हाँ, कई बार जो गोल्स आपको अचीव करने हैं वो बलिदान मांगता है, वो सैक्रिफाइस मांगता है। क्यों? बिकॉज अगर आप हर वो चीज करना शुरू कर दिए जो आपका मन करेगा, तो आप कभी उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां पे आपको पहुंचना है। बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे ऑल अबाउट व्हाट, सेल्फ कंट्रोल। कि हाँ मुझे मन बहुत हो रहा है होली में जाने का, पर फिर भी मैं नहीं गया। हाँ मुझे मन बहुत हो रहा है इंस्टाग्राम देखने का, पर मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं किया आज। हाँ मुझे बहुत मन हो रहा है यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देखने का, या कोई मूवी देखने का, या बाहर जाने का, पर फिर भी मन मार के तो अपने आप को जैसे तैसे कन्विंस करता है कि नहीं यार आज थोड़ा और खींच लूंगा। तुझे नहीं लगता वो तेरी जीत है? अगर नहीं लगता तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि वो तेरी जीत है। हर बार जब तू अपना मन मार करके आए, अपने आप को डांट कर अपने आप को कन्विंस करता है कि नहीं बैठ, थोड़ी देर और बैठ, एक आध चैप्टर और खत्म कर, एक आध सम और कर ले, उसके बाद ब्रेक लेता हूं, उसके बाद अपना फ्री टाइम एंजॉय करता हूं, वो होता है असली सी एस्पिरेंट। और आज कहीं वही सी एस्पिरेंट की जो हिम्मत है वापस आई है, क्योंकि मेरे लिए जो ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है जहाँ पे मैं अकेला लड़ रहा हूँ, जो चीज करने के लिए इतने सारे लोग थे पहले, मार्केटिंग का अलग, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, इंक्वायरी हैंडल करने का अलग, टेक्निकल का बंदा अलग, सोशल मीडिया का अलग, कितने सारे लोग थे जिसके साथ मैं काम कर रहा था। मुझे सिर्फ पढ़ाना था, आज मैं सब कर रहा हूँ। क्यों? बस एक ही बात से हिम्मत लेके यार के अगर 2015 में सीए छोड़ने के बाद 2019 में मैं अगर टीचर से वापस स्टूडेंट बन सकता हूँ, मैं बकायदा अपना एसएफएम का फाइनल सी में एग्जामिशन छोड़कर वापस चारों के चारों पेपर दे सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आपको पता नहीं कि एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए कितना ज़रूरी और कितना इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है ना क्या उखड़ जाएगा किसी लाइक से, किसी कमेंट से, किसी सब्सक्राइब करने से? भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज वो डैशबोर्ड मेरे सामने ही रहता है। और मैं जोड़ना चाहता हूँ इस साल के एंड तक 50,000 बच्चों के साथ। और मुझे पता है आप मेरी मदद करेंगे, बिकॉज आपको भी पता है कि एफर्ट पूरा जेन्यूनली डाल रहा। और मुझे पता है कि आप आप हो या आप ही के रूप में भगवान मेरी मदद करने वाला, यूनिवर्स मेरी मदद करने वाला, बिकॉज एक इंटेंशन जा रहा है कि ये बंदा बस सिखाने आया है, अच्छा सिखाने आया है, और वो हर कीमत देने के लिए रेडी है that will help him achieve his goal of trying to reach as many students as he can. एंड वही इंटेंशन आपको भी यूनिवर्स में डालना है कि जैसे कैसे भी करके आप फिर वो जो भी दे रहे हो, ग्रुप 1 दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, आपको वो इंटेंशन क्लियर रखना है कि अब एक बार अभी सोच लिया ना कि दोनों देना, तो फिर अभी पीछे नहीं हटना, अब करके ही छोड़ना। और उसके लिए जो बन पड़ता है करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज मैं कर रहा हूं। और मैं आपको नहीं बोल सकता हूं कि आप होली पे मत जाओ अगर मैं खुद जाके क्या है एंजॉय कर रहा हूं, जबकि मेरे भी काम है अनकम्प्लिश्ड। एक कहावत है ना जो मैं बहुत बार अपने आप को सुनाता हूं, woods are lovely dark and deep but I have promises to keep miles before I sleep, miles before I sleep। तो अगर आपने वो प्रॉमिस किया है कि ये चैप्टर खत्म होगा, तो वो खत्म करके ही सोइए, और अपनी पूरी जान लगा दीजिए वो पूरे दिन में कि आज कुछ उखाड़ के क्या है जाना, आज कुछ हासिल करना है। और उस दिन को इवेल्युएट कीजिए कि आज मेरा जो टारगेट था मैं जीता हूं कि नहीं। और होगा, यू विल फेल टू अचीव इट, बट हारोगे 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 हारोगे, फिर जीतोगे, बिकॉज फेलियर इज नथिंग बट जस्ट अ पार्ट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, बिकॉज you finally discovered your potential, you finally completely pushed yourself from your comfort zone and did what was required to be done. So all I want to tell you is that yes, तुझे भी शायद आज मन हुआ होगा, पर तूने अपना मन मारकर होली नहीं खेली, and that is not gone unnoticed. I have seen that and God has seen that कि तू या तो लाइब्रेरी में या तो अपने घर के कोने से कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, और तेरी होली वो मार्कर थी जिससे तू कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मार्क कर रहा था। तेरी होली वो वो स्टिकर्स थी, स्टिकी नोट्स होती थी जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आती है, जहाँ पे तू कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट लिख के मार्क करता है, तूने आज उससे खेली, एंड दैट हैज नॉट गॉन अननोटिस्ड। यही चीज तुझे पेशेंस सिखाएगी, और यही चीज तुझे आगे एक बहुत बड़े कॉज के लिए तैयार करेगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज हर बार जब मैं वीक होता हूँ, मैं अपने आप को वही देखता हूँ कि अगर मैंने एज अ सी एस्पिरेंट 8-8 सब्जेक्ट पढ़े थे, वो भी 100-100 मार्क के, जो वो कंप्लीटली दैट वर कंप्लीटली न्यू, और वो पढ़ के अगर मैं पास हो गया था और वो हो सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इस बार तो मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट? तो बस अपने आप पे विश्वास रखना, और ये थॉट मत रखना कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना। ये बलिदान किसके लिए दिए? एक कॉज के लिए दिए, राइट?
जो चीजें सब लोग कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं तो वो एक कॉज के लिए है, राइट? तो अगर लक्ष्य आपका क्लियर है और अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो क्यों नहीं होगा? 100%, 100% होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। और तू नहीं तो कौन बे? तू नहीं तो कौन बे? तू ही पास होगा और तू डिजर्व करता है पास कहना। ये अपने आप से बोलना शुरू कर। डजेंट मैटर तू पहले कितनी भी बार फेल हो, क्योंकि यही बोल बोल कर हर रोज हर दिन मैं पास हुआ हूं। और वही बोलकर दैट आई एम द बेस्ट टीचर इन द एंटायर इंडिया हु टीचेस इनडायरेक्ट टैक्स, सुबह हर रोज पढ़ाने जाता हूं। क्योंकि अगर मैं ही बिलीव नहीं करूंगा कि मैं सबसे अच्छा टीचर हूं तो मेरा बच्चा कैसे बिलीव करेगा? और तू ही अगर बिलीव नहीं करेगा कि तू पास हो सकता है तो फिर यूनिवर्स कैसे बिलीव करेगा? तुझे अपने आप को मनाना पड़ेगा। और पता है अपने आप को कैसे मना सकते हैं? अपना हार्डवर्क डाल के, और अपने आप को हर रोज पीठ थपथपा के कि आज तूने कुछ ऐसा किया जो तूने पहले नहीं किया था। फिर वो सही टाइम पे खाना हो, सही टाइम पे सोना हो, अपने टारगेट्स अचीव करना हो, अपने कंफर्ट जोन से जाकर वो चैप्टर या वो सब्जेक्ट लेना हो जो तुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है करना, वो सब तेरी जीत है। और यही तेरे कंट्रोल में है। तेरे कर्म ही तेरे कंट्रोल में, तेरा फल तेरे कंट्रोल में नहीं है, और वो तू करेगा। बिकॉज हर रोज अगर तू जीतेगा तो फाइनली जब रिजल्ट आएगा, सवाल नहीं है बेटा कि तू हार पाएगा। और ये है करण सर की गारंटी। तो बस यही कहना चाहता था दोस्तों कि यू आर देयर फॉर द राइट कॉज। डटे रहे, लगे रहे, विकेट पे रहे। जब लूज बॉल आएगा तभी क्या है, मारेंगे अपन सिक्स, तभी मारेंगे छक्का। क्योंकि कई बार जब समय हमारे साथ नहीं होता, हमें वेट करना पड़ता है हमारे समय का, बाई बीइंग पेशेंट एंड नॉट बाई being stupid and taking irrational decisions and running out of patience. Because when you run out of patience, you will fold. You will not wait for the chance. And when you are having patience, understand others have already folded. And you know you are in a competitive exam. So you're the only one left to pass. तो तू डटे रहे बस, और कुछ नहीं बोलूंगा। एक छोटा सा फ्रेज है जो मुझे, एक शायरी है जो मुझे हमेशा प्रेरित करती है, वो है कि सब्र रखो, सब होगा। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। सब्र रखो, सब होगा। सब्र रखो, सब कुछ होगा। बस इतना ही कहना था। विश यू वेरी हैप्पी होली, एंड आई रियली होप दैट दिस होली and your life is filled with colorful events and you may become a CA finalist or a chartered accountant in whichever phase you are. All the very best, do well, and kill in this exam. Just go for the kill.